सहारनपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सीपी राय ने कहा कि भाजपा व आरएसएस ने देश में नफरत फैलाई है। कांग्रेस देश को जोड़ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद अब यूपी जोड़ो पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मां शाकुंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गंगों से करेंगे। ऐसे तो कांग्रेस मुक्त भारत करते रहे, लेकिन नहीं कर पाए। कांग्रेस आपको जगह जगह चुनौती देती रही, हराती रही। लेकिन संसद से क्योंकि आपको अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, आपने उनको बाहर कर दिया कि 150 लोग पूरे सत्र में सदन में बैठेंगे नहीं। ये शर्मनाक दिन है। ये लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। ये लोकतंत्र पर धब्बा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर धब्बा है और ये उनका कायरता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कायराना व्यवहार है। ये उनकी कायरता, उनका डर है, जिसके कारण वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और इसकी निंदा पूरे देश को करनी चाहिए। लाखों लोगों की कुर्बानी से देश मिला है, आजाद हुआ है। लाखों लोगों की कुर्बानी से हमको संसद मिली है। लाखों लोगों की कुर्बानी से हमको लोकतंत्र मिला है। उस लोकतंत्र पर खतरा है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं सहारनपुर की जनता से भी, आप लोगों के माध्यम से इस यात्रा में भारी पैमाने पर आप लोग आइए और जुड़िए। ये यात्रा पार्टी की यात्रा नहीं है, देश की यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा है। ये उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा है। और हमको परमिशन मिले या न मिले, हमको इजाजत दी जाए या न दी जाए, ये यात्रा चलेगी। और योगी जी की सरकार में जितना दम हो, जितना रोक सके वो रोक लें। क्या करेंगे? गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, जेल भेजेंगे, मुकदमे लगाएंगे। कांग्रेस इन चीजों से कभी नहीं डरा है। इसके पहले भी ऐसे दौर आए हैं, कांग्रेस से डरा नहीं है। ये यात्रा चलेगी और लखनऊ तक जा करके ही उसके बाद ही रुकेगी। उसके पहले आपको रोकना हो तो आप सबको उठा के जेल भेज दोगे। कितने दिन जेल में रखोगे? किन धाराओं में जेल में रखोगे? ये कानून पूरी तरह से आपका नहीं है। ये शर्मनाक है। और मैं इस सहारनपुर की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ अपील करता हूं कि सारे लोगों को बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में हिस्सा लेनी चाहिए और अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से भी मेरी अपील है, आप चौथे खंभे हैं। चौथा खंभा खुद भी संकट में है। ये ठीक है, मैं मजबूरियां भी जानता हूं, मैं मजबूरियां जानता हूं। वो मजबूरियां अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद कलम और जबान की जो ताकत, जिनके पास कैमरे की ताकत है और जिनके पास कलम की ताकत है, उनको वही निर्वाह करना चाहिए जो आज़ादी की लड़ाई में या उसके बाद के आंदोलनों में किया गया है। मैं इस बात की आप सबसे भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, इसमें हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का सवाल है। ये मुल्क को बचाने का सवाल है। ये मुल्क के आईन को बचाने का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी सवाल हो तो उसका स्वागत है। एक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो, उम्मीद वहां भी अच्छी थी, यहाँ भी उम्मीद अच्छी है। 3 प्रदेशों के चुनाव नहीं, 5 प्रदेशों के चुनाव हुए और 5 ठीक है, उसमें हम कुछ वोटों से हम हार गए। एक जगह ज्यादा वोट से हारे, जिसमें बड़े सवाल उठ रहे हैं और उसके तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ईवीएम का बहुत सारा सवाल है, बेईमानी का सवाल मध्य प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में उस पर काम हो रहा है। 2 जगहों पर हम 2-2, 1-1% से हम चुनाव हारे हैं। लेकिन ये भी सच है कि जितना वोट कांग्रेस बीजेपी को पूरे मिला है इन 4 प्रदेशों में, उससे 12 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी को 40% करीब वोट मिला है। 40% जनता हमारी तरफ उम्मीद से देख रही है। पिछले चुनाव में लोकसभा के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारे केवल 3 MP जीते थे, जबकि सरकार हमारी थी। 40% वोट का अगर आप रेशियो लगा लीजिए, इस चुनाव में हम वहां पर कहीं बहुत ज्यादा सीटें लोकसभा की जीत करके आएंगे। कभी भी एक जीत और एक हार से, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। 1977, जबकि मैं खुद आपातकाल का गिरफ्तार रहा हूं। आपातकाल में मैं खुद बंद रहा हूं। पहले हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। 1977 में इंदिरा गांधी जी हार गई। मेरे नेता जिनके साथ मैं रहा करता था, पूरी जिंदगी रहा, बचपन से उनके मरने तक, राज्य नारायण जी उन्होंने हराया था। लेकिन इंदिरा जी हार तो नहीं गई। 77 में बंगाल से लेकर कश्मीर तक एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद आजमगढ़ में एक चुनाव हुआ। राम नरेश यादव जो MP थे वो मुख्यमंत्री हो गए। मैं उस चुनाव में काम कर रहा था, 1978 की बात है। और वहां पर मोहसिना किदवई जी को चुनाव लड़ाया इंदिरा जी ने। लेकिन इंदिरा जी दिल्ली से बैठ के डायरेक्शन नहीं दे रही थी, वो आजमगढ़ पहुंच गई। आजमगढ़ में गेस्ट हाउस नहीं था, 3 ही 4 कमरे का गेस्ट हाउस था। और चूंकि पूरी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, सारे लोग आजमगढ़ में मौजूद थे, उनको कमरा नहीं मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि इंदिरा जी जिस गांव में जहां भी कोई कह देता हमारे घर रुक जाइए, वहीं रुक जाती थी। क्या आप ये समझ सकते हैं कि इंदिरा जी ने एक रात एक मंदिर में बिताया था? एक रात मंदिर में सोई थी इंदिरा गांधी उस आजमगढ़ में।